इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी मैं आपको अभी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और जितने भी फ्यूचर में लेक्चर्स आएंगे उन सभी वीडियोस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इन सभी वीडियोस में मैंने आपको आपके स्कूल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपको मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हों तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन जो है ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए और उसी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए मैं आपको ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा ही, चाहे अगर आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो, मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर दे रहे हो, प्री बोर्ड दे रहे हो या फाइनल टर्म का आपका जो प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है सीबीएसई का वो दे रहे हो। ठीक है, सभी जो एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए ये वाली जो ये सारी जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आप सभी को यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है cos की पावर 4x को कहाँ से, 0 से लेकर π/2। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास cos की पावर 4x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos² इंटू में cos² और इसके बगल में dx। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी आपको रीज़न पता लग जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos2x का। cos2x का आपका एक ये वाला फॉर्मूला होता है 2cos² -1। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं cos² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरे को मिल रही होगी 1 + cos2x और इसके साथ जो 2 है cos² का कॉफिशिएंट, इसको मैं नीचे डिवाइड में भेज देता हूँ। तो क्या यहाँ पर से हम cos² को डिराइव कर सकते हैं 1 + cos2x / 2। तो अब मैं cos² की जगह पे ये लिखने वाला हूँ। ठीक है, I = 0 to π/2 एंड यहाँ पर इस वाले cos² की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1 + cos2x / 2 और इस वाले cos² की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 + cos2x / 2 और यहाँ पे हो गया हमारे पास dx। अब यहाँ पर जो आपके पास इसका डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 × 2 = 4 होता है। तो I = 1/4, इस मैंने 2 और ये वाला 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और उसको बाहर निकाल लिया और यहाँ पर हो गया मेरे पास 0 to π/2 और यहाँ पर 1 + cos2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + cos2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो cos2x है और इसके साथ जो प्लस में 1 है, इस पूरे का जो होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास cos² 2x प्लस में 1 प्लस में 2 टाइम्स cos2x। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास cos² 2x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos² 2x को, यहाँ पर जब हमारे पास एंगल जब x था तो यहाँ पर 2x आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर से cos² 2x निकालना चाहूँ इस वाले रिलेशन से, तो यहाँ पर एंगल का 2 गुना हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + cos4x / 2। ये सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जब एंगल सिंगल था तो यहाँ पर डबल हो गया, तो यहाँ पर जब ये 2x है तो यहाँ पर इसका डबल 4x हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी लिख देंगे 1 + cos4x / 2 प्लस में 1 प्लस में 2 टाइम्स cos2x। अब ये सारा डेटा मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है हमारे पास रफ काम है। ठीक है, अब I = 1/4 इंटीग्रेट करना है हमें 0 to π/2 एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 + cos4x / 2 प्लस में 1 प्लस में 2 टाइम्स cos2x और यहाँ पे हो गया हमारे पास dx। ठीक है, अब यहाँ पर से जो ये क्वांटिटी है
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमने इसकी कॉस की पावर 4x हमारे पास स्टार्टिंग में था, इसको हमने सबसे पहले अलग अलग किया, कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया यहाँ पर से डिराइव करके, ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख दिया। दोबारा से जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 1/4, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 + cos 2x का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर से हम इसको दोबारा से इंडिपेंडेंट बना रहे हैं इसकी पावर से। यहाँ पर से हमने पहले पावर हटाई तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाया तो हमने यहाँ पर दोबारा से हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर आ गया था यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से स्क्वायर हटाने की कोशिश की तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का बन गया। अब हमारे पास ना ही यहाँ पर स्क्वायर है ना ही पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर से अब हमारे पास सारी की सारी जो पावर है वो सिंगल में आ गई है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस में cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस में 1 प्लस में 2 टाइम्स cos 2x। ये जो है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसी के सिमिलर टाइप आपका जो वाला क्वेश्चन है ना, ये इसी के सिमिलर टाइप आपका इस साल जो जेई का पेपर हुआ था ना उसी में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर जो 1/2 है और यहाँ पर जो 1 है, इन दोनों को कंपाइल करके ये हो जाएगा 3/2 प्लस में cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस में 2 टाइम्स cos 2x, और ये हो गया हमारे पास dx। अब सभी को हम इंडिपेंडेंटली लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 और 0 to π/2, ये हो गया मेरे पास 3/2 और ये हो गया मेरे पास dx। सभी को 1/4 से मल्टीप्लाई करके और dx से मल्टीप्लाई करके इनको इंडिपेंडेंटली लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/4 और ये हो गया 0 to π/2 एंड cos 4x डिवाइड बाई 2 dx। प्लस में एग्जैक्टली यहाँ पर भी फॉलो होगा, यहाँ पर हमारे पास 1/4 0 to π/2 एंड 2 टाइम्स cos 2x dx। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रह रहा है, बाकी तो हमारे पास आंसर हमारे सामने है। इस 3/2 यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकल ले तो ये हो गया मेरे पास 3/8 एंड यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 to π/2 प्लस में 1/4 इंटू 1/2 और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास cos 4x। cos 4x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए, ये होता है हमारे पास sin 4x, और इसका जो कोफिशिएंट है x का उससे डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पर हम 0 to π/2 तक जा रहे हैं, प्लस में ये हो गया 1/4, 2 को बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट है, एंड cos 2x का अगेन इंटीग्रेशन sin 2x 0 to π/2। और एक बात मत भूलना, इसका जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड करना मत भूलना। अब जो हमारा आंसर है वो हमारे नज़रों के सामने है, ये हमारे पास 3/8 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास π/2 प्लस में 1/8 इंटू में 4, ये हो गया मेरे पास sin 2π, ठीक है। ये हमारे पास पाई है और ये हो गया मेरे पास 1/4, ये तो 2 तो कट ही गया, और यहाँ पर हो गया sin पाई माइनस sin 0 तो 0 हो गया। i = 3π/16 हो गया, प्लस ये वाली क्वान्टिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि sin 2π इज़ 0 एंड sin पाई इज़ ऑल्सो 0। तो यहाँ पर तो हमारे पास एडिशन में क्या आ रहा होगा 0, और अगर हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी हो तो वो कितनी आ रही होगी 3π/16, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप यहाँ पर हो सकता है आपने अगर पहली बार ये वाला क्वेश्चन किया हो तो आपसे ना हुआ हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, और आपकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर देते हैं, तो आपको कैलकुलेशन से बच के चलना है। तो ये हमारा पास इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा मैंने समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना, आपको ये जो रूट दिख रहा है ना, एक तो आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपके पास लॉग है,
इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस रूट को मैं एज इट इज़ अभी रहने देता हूँ। हमें ये कैसे समझ में आया, इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर ये जो ये वाला 2 है, लॉग के साथ ये वाला जो कोफिशिएंट है, इसको मैं इसकी खोपड़ी पे लगा सकता हूँ, क्योंकि एक आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी आप ऐसे करते हैं लॉग ए की पावर बी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग ए, और ये जो बी है ये आगे आ जाता है बी, ठीक है। तो इसी बी को मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, दोनों की दोनों सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर से ये हो गया मेरे पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, ठीक है। अब माइनस में आप सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस में लॉग को हम डिवाइड में लिख देते हैं इस प्रकार से, और ये हो गया मेरे पास dx, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, ये हो गया मेरे पास लॉग ऑफ, इन दोनों को आप सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर अगर हमारे पास लॉग में ये पूरा आ रहा है, तो मतलब हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो इसके साथ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, इस रूट वाली क्वांटिटी में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर मेरे को कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा। अगर मैं रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो क्वांटिटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है, दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर से एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो मतलब जब कभी भी किसी भी क्वांटिटी पे ऐसे करके रूट लगा होता है, मान लो एक्स स्क्वायर के ऊपर ऐसे करके रूट लगा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है, तो मतलब यहाँ पर मुझे एक्स मिल रहा होगा बाहर। तो यहाँ पर जब मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा रूट से, तो मुझे क्या मिल रहा होगा, एक्स मिल रहा होगा। तो ये हो गया मेरे पास एक्स, तो मेरे को बाहर मिल गया, रूट के अंदर बच गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हमें दो चीज़ यहाँ पर सेम दिख रही है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 4 है, इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर मिलेगा मुझे एक्स क्यूब और ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और ये लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब सभी को दिख रहा होगा, अगर मैं लेट कर लेता हूँ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मेरे पास ये जो 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -3 हो जाएगा, तो -2 एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ पर से 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मुझे मिल रही होगी डी टी अपॉन -2, और यहाँ पर मैं डी एक्स को इधर भेज देता हूँ डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू ये है डी टी बाय -2, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू जो है वो है डी टी बाय -2, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर हो जाएगा मेरे पास, इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे मैं टी लिख सकता हूँ, और डी एक्स बट्टे एक्स क्यूब इसकी जगह पे लिख सकता हूँ डी टी बट्टे -2,
तो 1/-2 यहाँ पे लिख देते हैं, dt यहाँ पर साइड में लिख देते हैं और log के अंदर t। ठीक है, अब यहाँ पर सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बाय पार्ट्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो बाय पार्ट्स करने के लिए आप सभी को पता होगा कि बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, इसको हम एज इट इज़ ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो log t है इसको, ये तो जो है ये तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे log √t का। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले log t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 1/t, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, और यहाँ पर इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, तो इस प्रकार से। ठीक है, -1/2, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास log t, और log t का ये जो √t है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा मेरे पास t⁵ और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 3/2, माइनस में एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या होगा 1/t इंटू में t⁵ और अपॉन में 3/2, और यहाँ पर इसके साथ dt। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो बस सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास log t, और 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 क्योंकि रेसिप्रोकल है, और यहाँ पर t की पावर कितनी है 3/2 है, माइनस में यहाँ पर t को अगर मैं इससे काटता हूँ तो ये मिलेगा मुझे कितना t⁵1/2, और 2/3 को मैं बाहर लिख देता हूँ dt। अब आप सभी को दिख रहा होगा ये जो डिवाइड में 2 है और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस का साइन है ये अंदर जाके एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास बच रहा होगा, ये हो गया मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 1/3 को आगे लिख लेते हैं, और इसके साथ t⁵1/2 का इंटीग्रेशन dt, और यहाँ पर हो गया मेरे पास माइनस का 1/3 t⁵3/2, और ये log t। अब थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करना है और t की वैल्यू पुट करनी है, तो अब यहाँ पर से इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट। 1/3 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t⁵3/2, और 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में 1/3 t⁵3/2 log t प्लस c, और यहाँ पर t की वैल्यू ये है 1 + 1/x²। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2/9, t की वैल्यू हो गई 1 + 1/x², और ये हो गया मेरे पास 3/2 माइनस 1/3, और ये हो गया मेरे पास कितना 1 + 1/x² एंड इसकी पावर 3/2 log ऑफ 1 + 1/x² प्लस में c। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, -1/3 कॉमन ले सकते हैं, और मुझे ये भी कॉमन दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो 1 + 1/x², इस पूरे की पावर कितनी हो गई 3/2, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव के अंदर ये बचेगा मेरे पास log ऑफ 1 + 1/x², और यहाँ पर बचेगा मेरे पास माइनस का 2/3, और ये ब्रैकेट लगा दिया प्लस में c। यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा जो यहाँ पर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। ठीक है, इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में sec² x - tan² x, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, सभी ने पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाऊं तो सभी ने पढ़ा है a² - b² क्या होता है, ये होता है आपके पास a - b और एक ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास sec x - tan x
और दूसरे ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर से आपसे पूछूं कि sec x माइनस टेन एक्स इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1 sec x प्लस टेन एक्स, यानी कि ये वाली क्वांटिटी मैं नीचे लिया है। तो बस इतना ही मेरे को आपको बताना था और यहीं से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर i इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 0 to पाई। इसको सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, और यहाँ पर आपसे भी जानते हैं यहाँ पर हम किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर लिख दिया मैंने पाई माइनस एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो रिप्लेस कर रहे हैं हम पाई माइनस एक्स। तो टेन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय सेक ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस में टेन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर से पाई माइनस एक्स क्या होगा, टेन ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस ऑफ टेन एक्स। यहाँ पर से ये हो जाएगा आपके पास माइनस का टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा आपके पास माइनस का सेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस का टेन एक्स। तो नीचे से आपका माइनस कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा है यहाँ पर 0 to पाई, यहाँ पर जो पाई है ये बचा है। अब हम जो है इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेन एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई से और माइनस एक्स से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास पाई ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 0 to पाई एक्स ऑफ टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और बगल में हो गया हमारे पास यहाँ पर डी एक्स और यहाँ पर डी एक्स। तो इतनी क्वांटिटी आपको दिख रही होगी, ये वाली जो क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी ये हमारे पास आई है। आपको दिख रहा होगा एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स टेन एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आई है, और इसके सामने एक माइनस का निशान है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आई। यहाँ पर जो हमारे पास माइनस आई है इसको अगर मैं इधर लेता हूँ तो फिर ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2i। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 0 to पाई, यहाँ पर बचा है हमारे पास पाई टेन एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर से 2i इज इक्वल टू पाई को मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, और यहाँ पर है हमारे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है ना वो थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो पाई है उसको तो सबसे पहले मैंने बाहर लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पर टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, और बगल में लिख लिया डी एक्स, और टेन एक्स को मैंने यहाँ पर नीचे कर लिया। ऐसे मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको पिछले वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया था ना उसको आपको थोड़ा सा हिंट मिले कि यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने किया गया है, ठीक है। आपने ऊपर देखा होगा कि मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर से a माइनस बी और a प्लस बी का मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ किया, और यहाँ पर 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज नथिंग बट सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हुए इस पूरी क्वान्टिटी को मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ भी करा दिया है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बस खत्म होने वाला है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई, और ये हो गया मेरे पास टेन एक्स, और इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई, एंड ये हो गया मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार टेन एक्स सेक एक्स और एक बार
टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स माइनस एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास पाई ऑफ 0 to पाई एंड टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता होना चाहिए ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमारे पास सेक एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 to पाई, तो 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर इसको हमने इंटीग्रेट करके लिख लिया सेक एक्स 0 to पाई, माइनस में ये हो गया हमारे पास पाई, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास होता है 10x, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x 0 to पाई। और यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। सेक पाई आप सभी को पता होगा, सेक पाई क्या होता है -1, और माइनस में सेक जीरो भी 1 होता है, माइनस में पाई, और ये हो गया मेरे पास कितना 10 पाई होता है मेरे पास कितना 0, और यहाँ पर माइनस में पाई और एक और माइनस लगा देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा पर हमारे पास 0। हमारा जो आंसर है वो हमारे नज़रों के सामने है, ये हो गया मेरे पास माइनस का 2 पाई, और ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस प्लस का पाई स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहा होगा पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई। पाई को अगर मैं कॉमन लेता तो मेरे को मिल रहा होगा यहाँ पर पाई को कॉमन लेने के बाद पाई बाय 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है जब आता है तो उनको लगता है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जब वो उसको सॉल्व करके जब इसका आंसर निकालते हैं एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो इसका जो आंसर है वो उनका गलत मैच कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जो अप्रोच लगाई होती है वो गलत होती है। मेरे टाइम पे जब मेरा पेपर हुआ था प्री बोर्ड का तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, और मेरी क्लास के 95% से ज़्यादा बच्चों ने ये वाला सवाल जो है गलत किया था। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो सवाल है ये मैंने सही किया था मेरी क्लास में। ठीक है, मैं अपनी यहाँ पर तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन गलत करें। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सही कर लिया था तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा मैथ्स में सही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है क्लास 11th में तो वहाँ पर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपने इंटरवल पढ़ा हो 0 to पाई बाय 4, तो इस इंटरवल में जो आपका यहाँ पर cos x होता है वो यहाँ पर ग्रेटर होता है sin x के। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको ग्राफ की मदद से भी समझा सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर जो है हमने ग्राफ पढ़ा होगा क्लास 11th में कि sin x का कैसे ग्राफ होता है, cos x का कैसे ग्राफ होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था जो sin x का ऐसे पर sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे करके होता है। ठीक है, और cos x का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आ रहा होता है ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ होता है, ये आपका cos x का ग्राफ इस प्रकार से चलता रहता है, और ये sin x का ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास 0 है और ये आपके पास पाई है, और ये वाला जो इंटरवल है ये हमारे पास पाई बाय 4। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1 तक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ना ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ये cos x का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये है हमारे पास sin x का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो 0 से लेकर पाई बाय 4 वाला इंटरवल है, इतना इंटरवल, इस इंटरवल में जो आपके पास cos x का ग्राफ है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू sin x। ठीक है, यहाँ पर जो cos x का जो ग्राफ है वो ऊपर है sin x से, तो मतलब cos x जो है इस इंटरवल में sin x से बड़ी वैल्यू लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर से इन इंटरवल यहाँ पर लिख लेते हैं, इन इंटरवल
इंटरवल 0 to π/4 cos x is greater than or equal to sin x। ठीक है, जो यहाँ पर cos x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू sin x होता है। अगर मैं cos x माइनस sin x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगी, और अगर मैं sin x माइनस cos x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 आएगी। अभी जो है हमारा सवाल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैं बस आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब हम ये वाला इंटरवल देखते हैं 0 से π/4 यानी कि 0 से 45, ठीक है, 0 से 45 वाले इंटरवल में जो आपके पास cos x है वो sin x से ग्रेटर होता है। बट अगर हम π/4 से π/2 की बात करें तो वहाँ पर sin x ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू cos x के, क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 to π/4 दिया है, इस वजह से हमने यहाँ पर ये वाला इंटरवल कंसीडर किया है, और इसी के बारे में आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ। जब हमने यहाँ पर sin x का ग्राफ देखा तो ये cos x के कंपैरिजन में नीचे से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि cos x जो है वो sin x से बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इस इंटरवल में। तो यहाँ पर से जब मैं sin x को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो इसका निशान माइनस का हो जाएगा, तो cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, एंड sin x माइनस cos x इज लेस देन इक्वल 0। ऐसा आप सभी को पता लग गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस इंटरवल में जो आपके पास cos x है वो sin x से बड़ा है और इक्वल भी है। तो मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है, और यहाँ पर जो क्वांटिटी आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और क्या बात को आपको ध्यान में रखना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा चैप्टर है जिसमें अंदर ये डिफाइंड है, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है सिंपल मैथमेटिक्स की। तो उसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है ना वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज डिफाइन, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर -10, -9 ये सारी इनवैलिड वैल्यूज हैं जिनको मैथमेटिक्स एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसमें, आयोटा वाली फॉर्म में सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो हमने वो इमेजिन कर रखा है वैसा, ठीक है, बट रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव इज डिफाइन, ठीक है। उसी की मदद से इस वाले क्वेश्चन पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को इतनी बात पता होगी वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता है। और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे पास i इज इक्वल टू 0 to π/4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x। अब साइन 2x की आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, 2 टाइम्स साइन x cos x। अब यहाँ पर जो ये वाला 1 लिखा है ना, ये वाला 1, इसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसी का क्या लिखने का रीज़न है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि मैं यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी बताने वाला हूँ, किसकी बनाने वाला हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ताकि ये जो क्वांटिटी है ये ब्रैकेट से बाहर आ सके, ठीक है। जीरो टू π/4 यहाँ पर से ये यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर से हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह पे हमारे पास साइन एक्स या कॉस एक्स हो सकता है, और b की जगह पे साइन एक्स या कॉस एक्स हो सकता है। अब उसी को तो देखने के लिए वाला सवाल बनाया गया है कि आप इस ब्रैकेट में से क्या निकालते हो। अब यहाँ पर से 2 स्टूडेंट आ जाते हैं, एक का नाम रख लेते हैं रामू और एक का नाम रख लेते हैं श्याम। तो अब देखते हैं रामू और श्याम में से कौन ज़्यादा होशियार है। रामू ने यहाँ पर लिखा
कि अंडर रूट के अंदर 0 to π/4 और ये हो गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर dx। श्याम थोड़ा सा होशियार था, इसने थोड़ी सी लिमिट के साथ थोड़ा देखा, इसने लिमिट के साथ क्या चल रहा है, और इसको ये सारी बातें पता थी जो मैंने वो सारी बातें ऊपर लिखी हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास कॉज एक्स है वो इस इंटरवल में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइन एक्स। बट जो रामू था वो थोड़ा सा भोला वाला बच्चा था, इसको ये सारी बातें नहीं पता थी, तो इसने लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब दोनों में से गलती किसकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास श्याम है ये यहाँ पर करेक्ट है, और यहाँ पर जो रामू है ये हमारे पास इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, इसने लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और इंटरवल देखा इसने 0 to π/4। ठीक है, इसने इंटरवल तो चेक ही नहीं किया कि इंटरवल क्या था। इंटरवल था हमारे पास 0 to π/4, और मैंने आपको बता रखा है कि 0 to π/4 में से जब ये वाला इंटरवल आएगा 0 to π/4 तो यहाँ पर आपको इंटरवल में चेक करना होगा कि कॉज एक्स जो साइन कॉज एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है किसके, साइन एक्स के। तो मतलब कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यहाँ पर से आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही होगी, और साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पर से आपकी नेगेटिव क्वांटिटी आ रही होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर से इसने जो है रामू ने क्या कर दिया, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर इसके लिए क्या होगी, इसके लिए होगी यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर हो गया इसके अंदर पॉजिटिव। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं है, रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव डिफाइन है। तो यहाँ पर श्याम भाई हमारे जिंदाबाद, इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, इन्होंने सारी चीज़ें सही की थी। 0 से लेकर π/4 और स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉज एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स dx, और यहाँ पर से रामू भाई अपना वही पुराना कंसेप्ट पे लगे पड़े थे, यहाँ पर से इन्होंने स्क्वायर काटा, रूट काटा। टेक्निकली ये गलत है, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे गलत है। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आया होगा मैं जानता हूँ, ठीक है, बट आपको पता भी तो होना चाहिए कि कैसे गलत हो रहा है मेरा आंसर। तो वही सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाले बच्चे का और इस वाले बच्चे में क्या अंतर है। ठीक है, अगर आपने लिमिट के साथ खेलना सीख लिया, ठीक है, तो आप दुनिया के राजा बन सकते हैं यहाँ पर मतलब दुनिया के नहीं, मैथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है मेरे पास माइनस कॉज एक्स, एंड यहाँ पर जो कॉज एक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और लिमिट है हमारे पास 0 to π/4। और यहाँ पर जो हमारे पास श्याम वाला जो स्टूडेंट है ये थोड़ा सा होशियार है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ कर ही दिया कि यहाँ पर जो है इसने लिखा हुआ था कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको जो है इसको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास माइनस का कॉज एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉज एक्स 0 to π/4। अब इसमें से माइनस कॉमन लेकर हम इसकी लिमिट को अपोजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और यहाँ पर हो गया मेरे पास 0 to π/4 to 0। ठीक है, यहाँ पर हमारी लिमिट एक्सचेंज हो गई है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लेके इसकी लिमिट को रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर साइन एक्स को जब हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे, सबसे पहले साइन एक्स 0 वैल्यू दे देगा, कॉज एक्स 1 वैल्यू दे देगा, माइनस में π/4 पुट किया तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आई की वैल्यू यहाँ पर से मिल रही होगी 1 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 2/√2, तो मतलब √2। इस प्रकार से आई की वैल्यू ये आ रही होगी, और यहाँ पर से आई की वैल्यू क्या मिल रही होगी, यहाँ पर π/4 पुट करा तो ये मिल गया मेरे पास 1/√2 प्लस 1/√2, 0 पुट किया तो माइनस में ये हो गया मेरे पास 0 और ये प्लस में 1। आई इज इक्वल टू मिल रहा होगा √2 - 1। ठीक है, अब ऑप्शन होगा तो किस बच्चे का सही होगा, ये वाला करेक्ट आंसर है और ये वाला इनकरेक्ट आंसर है।
रीज़न मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ और बहुत बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस बच्चे ने इंटरवल नहीं देखा कि क्या इंटरवल था। इंटरवल था 0 से π/4। श्याम भाई ने थोड़ा सही किया है आंसर यहाँ पर। cos x माइनस साइन एक्स किया इन्होंने। साइन एक्स माइनस cos x क्यों नहीं किया? क्योंकि इस इंटरवल में ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव होती है और रूट के अंदर नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। ये जो है इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर √2 - 1 इज योर राइट आंसर। जिस भी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया था अपने आप से, तो मेरी तरफ से आप 5 रुपए की चॉकलेट खरीद के खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बस हल्की सी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक आपको प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर -a से जब भी +a तक हमारे पास कोई सी भी लिमिट होती है फंक्शन के अंदर और हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to a f(x) dx और प्लस में 0 to a f(-x), यानी कि एक बार आप +x लिख सकते हैं, एक बार -x dx के साथ, और इसको इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल रही होगी। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी करते हैं। इसको मैं i के बराबर मान लेता हूँ। पहले तो i के बराबर मान लिया। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 to π/4 हो जाएगा एंड यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव ऑफ x यानी कि x को पास करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास x + π/4 डिवाइड बाय 2 - cos of 2x dx और प्लस में हो जाएगा जब हम इसके अंदर -x पुट करेंगे। तो -x पुट करेंगे तो x की जगह पे -x प्लस में π/4 और डिवाइड बाय 2 - cos of 2x। cos के अंदर जब भी हम -x पुट करते हैं तो वो cos x हो जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी cos 2x एज इट इज़ रहेगा स्टार्टिंग की तरह। i इज इक्वल टू यहाँ पर बेस सेम है, सॉरी इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मतलब नोमिनेटर जो है वो एग्जैक्टली ऐड हो जाएंगे दोनों के। यहाँ पर है हमारे पास x + π/4 और दूसरी तरफ है -x + π/4। दोनों के दोनों एग्जैक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 2 - cos 2x है dx। अब यहाँ पर माइनस का x और प्लस का x आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ऊपर बच रहा है हमारे पास π/2। π/2 को बाहर लिख लेते हैं एंड 0 to π/4 ऊपर बचा हमारे पास dx बट्टे 2 - cos of 2x। अब cos 2x की आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। cos 2x के पास हमारे पास 4 आइडेंटिटी है cos 2x की। कौन कौन सी आइडेंटिटी है फटाफट रिपीट करेंगे। cos square x - sin square x, 2 times cos square x -1 एंड 1 - 2 times sin square x और लास्ट है हमारे पास 1 - tan square x डिवाइड बाय 1 + tan square x। तो यहाँ पर हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो बेस है ना ये इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। ये आता है हमारे पास sec square x। तो sec square x जब ऊपर जाएगा ना तो हमारे पास कुछ फेवरेबल सा बन रहा होगा और उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सिंपल रहेगा। 0 to π/4 एंड dx की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1 + tan square x। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 - tan square x और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा हमारे पास यहाँ पर cos 2x की जगह पर मैं लिखना चाहता था 1 - tan square x अपॉन में 1 + tan square x, 1 - tan square x अपॉन 1 + tan square x। तो 1 + tan square x तो ऊपर चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद और यहाँ पर है हमारे पास 1 + tan square x। ये 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है 1 + tan square x, या फिर मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ। यहाँ पर ये वाला स्टेप मैं आपको लिखना समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास π/2 एंड 0 to π/4। यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने किया क्या, dx अपॉन यहाँ पर था हमारे पास 2 - cos 2x की जगह पे मैंने लिखा है 1 - tan square x डिवाइड बाय 1 + tan square x, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो 1 + tan square x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता था। तो ये हो गया था हमारे पास π/2 0 to π/4 एंड यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 + tan square x और माइनस में आ जाएगा हमारे पास 1 - tan square x और ब्रैकेट लगाए तो मतलब इसको ये प्लस कर देगा और 1 को माइनस कर देगा और ऊपर जो 1 + tan square x है ये ऊपर आ जाएगा इसकी खोपड़ी पे, मतलब इसके नोमिनेटर में। तो 1 + tan square x ऊपर आ गया।
इस प्रकार से। तो यही वाला स्टेप मैं ऊपर लिखना चाह रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा जगह कम थी इस वजह से। और आई यहाँ पर से हमारे पास आ रहा होगा 0 to π/4। ऊपर बन गया हमारे पास कितना, ये 1 + tan² क्या होता है हमारे पास sec²x, ठीक है। ये होता है हमारे पास sec² dx बट्टे में ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और tan² से मल्टीप्लाई किया तो 2 tan²x, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में 1 प्लस में tan²x। तो ये हो गया मेरे पास 1 + 3 टाइम्स tan²x। 2 - 1 is 1 and 2 tan² प्लस tan²x, तो 3 tan²x। एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + 3 tan²x, और यहाँ पर हमारे पास π/2 चल रहा है। और यहाँ पर साइड में लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि हमें ऊपर sec² dx दिख रहा है, तो मन में बस एक ही लाला चाहता है कि ये tan x को हम जैसे तैसे क्या कर दें, इसको हम पुट कर दें t, एंड इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया हमारे पास sec² dx। तो यहाँ पर से dt की वैल्यू मिल रही होगी sec² dx, और ये जो dx है ये हमने उस साइड भेज दिया ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट देख लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 मिल रहा होगा, π/4 पुट करेंगे तो 1 मिल रहा होगा। ऊपर हो जाएगा हमारे पास dt, और 1 + 3 tan²x, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 + 3t²। अब यहाँ पर से फटाफट से हम t² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 to 1, एंड जैसे ही 3 कॉमन लिया तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये t² यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर से इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा पॉसिबल है, इस 1/3 को मैं 1/√3 का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, और ये पूरा पूरा इंटीग्रेबल है, एंड आई की वैल्यू मिल रही होगी π/6। ये पूरा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास किसका इंटीग्रेशन, 1/a² प्लस x² मान लो यहाँ पर x² dx। तो यहाँ पर से इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास कितना, ये होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो यहाँ पर से एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर 1/a यानी कि 1/√3, एंड tan इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा t डिवाइड बाय 1/√3। थोड़ा सा लिमिट लगाते हैं यहाँ पर 0 से 1, i = यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास π/2√3। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास π/6, और ये √3 ऊपर जाएगा तो √3, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2, और इससे ये गया तो ये बच गया हमारे पास यहाँ पर √3 × 2, तो 2√3 यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में बचेगा, एंड यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर √3t हो जाएगा 1 से लेकर 0। अब थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमारे पास आंसर ऑलमोस्ट आई है। यहाँ पर 1 पुट किया तो यहाँ पर बन रहा होगा tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 क्या होता है π/3, ठीक है। और माइनस का 0 तो कोई मतलब नहीं बनता उसको लिखने का। यहाँ पर हो गया हमारे पास π² डिवाइडेड बाय 6√3। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आप सभी को ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने बस 5 क्वेश्चन किए हैं, और 5 क्वेश्चन जो हैं अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और जिन भी बच्चों को इस कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर से आप हर एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अपने में ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसी के सिमिलर टाइप आपको अपने पेपर में भी क्वेश्चंस दिखेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, अपना स्कूल का यूनिट टेस्ट दे रहे हो, मिड टर्म एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी पेपर के लिए वैलिड हैं ये सारे क्वेश्चंस। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी NCERT से भी मिलेंगे, जो कि मिसलिनियस एक्सरसाइज के हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको
आपके RD शर्मा की बुक से भी मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी लिए हैं जो JEE ओरिएंटेड है, ठीक है। तो सभी का मिक्सअप आपको यहाँ पर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं इसी के थर्ड पार्ट से। उम्मीद है आप सभी इन सभी वीडियोस को रिग्रेसली फॉलो करेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।